हे गाइस, आज जर्नल के बारे में बात करते हैं। जर्नल वर्ड का सीधा मतलब है नोटबुक और जर्नल एंट्री मतलब नोटबुक में लिखा हुआ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अभी ये जो परचेस है, सेल्स है, इस प्रकार के सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन जर्नल के अंदर डेट वाइज रिकॉर्ड किए जाते हैं। जर्नल कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब एक एग्जांपल लेके आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अपने बिजनेस के लिए कुछ सामान खरीदा तो उसकी एंट्री करते हैं। पहले तो जिस दिन सामान खरीदा उसका डेट डालेंगे। ट्रांजैक्शन हमेशा दो पार्ट में होता है। सामान आया, परचेस किया और उसके लिए पैसा दिया, तो अब पर्टिकुलर्स में लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपीज़। इसी प्रकार से डेबिट और क्रेडिट दोनों में रिकॉर्ड हो जाता है। अब इस ट्रांजैक्शन के बारे में शॉर्ट में इंफॉर्मेशन लिखना है। इसको नरेशन कहते हैं। अब ये परचेस वाले एंट्री में नरेशन में हमें उसका बिल नंबर, परचेस करने के पीछे का मकसद आदि इंफॉर्मेशन शॉर्ट में लिखनी है। तो आगे जाके कुछ याद नहीं करना होगा। अब इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सेव्ड है। जर्नल के बेस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जैसी स्टेटमेंट बनती है। इसलिए जर्नल बहुत इम्पोर्टेंट है। जर्नल से पैसा कैसे आ रहा है और वो कहाँ जा रहा है, ये समझ में आता है। जर्नल में सारे ट्रांजैक्शन रहते हैं, तो उससे आसानी से टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जर्नल की वजह से सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑर्गेनाइज शेप में रहते हैं। जर्नल एंट्रीज अकाउंटिंग की फाउंडेशन है। इसीलिए ऑडिट करते समय ऑडिटर का फोकस जर्नल पर रहता है। आजकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इतने एडवांस है कि सिंपली रिसिप्ट जनरेट करने पर जर्नल एंट्री ऑटोमेटिकली पोस्ट होती है। बाकी ट्रांजैक्शन के लिए सॉफ्टवेयर में डेबिट क्रेडिट के लिए ऑटो सजेशन भी आता है। कोई यूनिक ट्रांजैक्शन हो या फिर एडजस्टमेंट करनी हो तब मैन्युअल एंट्री की जाती है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की वजह से अकाउंटिंग अब कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग नहीं रहा। अकाउंटिंग सिंपल बन चुका है। Thank you so much for watching guys. Please like and subscribe.